जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड बहुत टाइम बाद, मतलब 3-4 दिन हो गए मैंने कोई लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था यार ड्यूटी से। एंड अभी मेरी बहन आई हुई है तो उसको भी हम एक कोई व्लॉग में इंट्रोड्यूस करेंगे। बाकी आज की वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग ना कमेंट करते हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाती। तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो इस पर्पज़ में होने वाली है कि सबसे पहले SSC GD 2027 में कितनी वैकेंसी आएंगी एंड कब उसके फॉर्म आएंगे, उसकी एज लिमिट क्या होगी एंड उसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो आप जो जो बच्चे मतलब इस कन्फ्यूज़न में है कि मेरा होगा या नहीं होगा SSC GD 2026 में, वो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, बैठो मत। आप ना 27 वाली वैकेंसी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ क्योंकि यार देखो 26 में कुछ भी हो सकता है, मार्क्स कट ऑफ कुछ नहीं पता अभी। एंड रिज़ल्ट भी लेट आएगा, मतलब यही प्रोबेबिलिटी है क्योंकि जैसे दिल्ली पुलिस में हुआ था, जनवरी से रिज़ल्ट जुलाई में आया। मतलब GD में ऐसा तो नहीं होगा लेकिन फिर भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है ना ऐसे किसी भी रिक्रूटमेंट को। तो अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे ना, फिर से आपको वही बेस बनाना पड़ेगा, फिर वही सब कुछ। इसीलिए तैयारी तो छोड़नी नहीं है। जिनका एग्ज़ाम में मतलब 140 तक भी स्कोर है लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ वाले स्टेट्स हैं, तो उनको भी आगे तैयारी करनी चाहिए क्योंकि यार देखो GD नहीं है, आगे और भी एग्ज़ाम होते हैं SSC के जो आपको देने होते हैं। तो कभी भी आपकी जो पढ़ाई होती है ना वो वेस्ट नहीं जाती। जैसे मेरा SSC GD के थ्रू सिलेक्शन हुआ है लेकिन अभी मुझे इससे थोड़ा अपर पोस्ट में जाना है। भले ही वो इसी फोर्स में हो या फिर कुछ भी हो, ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम देने होते हैं। तो यही है कि पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। बाकी सबसे पहला डाउट ये रहता है कि कब तक फॉर्म आएंगे। तो फॉर्म आएंगे वही सितंबर अक्टूबर के बीच में आपके फॉर्म आ जाएंगे। बाकी जो आपका वैकेंसी है ना, वो आपने देखा होगा MHA का जो रिप्लाई था उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है एंड बहुत सारे नए बटालियन भी खुलने वाले हैं, तो वैकेंसी भी ज़रूर आएगी। हो सकता है कि 2026 की जो वैकेंसी है अभी 26,000 कुछ उसमें ऐड हो जाए एंड बाकी जो बची हुई है वो 27 में आए, लेकिन 27 में वैकेंसी तो ज़रूर आएगी। और देखो ये ना, हर समय आप हर चीज़ को एक आखिरी मौका समझो क्योंकि देखो अभी इलेक्शन वगैरह होंगे, इस वजह से वैकेंसी आती रहेंगी। एंड अगर हो गया ऐसा कि 27 में वैकेंसी आई एंड 28 में नहीं आई, तो फिर जिन बच्चों का लास्ट अटैम्प्ट है उनका क्या होगा। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करना है कि हाँ मेरा हो जाएगा। 26 में नहीं तो 27 में तो किसी भी तरीके से आपको सिलेक्शन लेना ही है। एंड अभी बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों के जो मेरे इस चैनल से जुड़े हैं उनका कोर्स तो कंप्लीट हो गया होगा। एंड जिनका नहीं हुआ है, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। लेकिन मैं इस वीडियो में फिर से आपको कुछ मतलब मंथ्स के टारगेट के साथ इस वीडियो को डिस्कस कर रही हूँ। तो देखो यार, अगर सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आती है तो अभी आपके पास जुलाई तो चले ही गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब मान लो आपके पास 3 महीने हैं जब तक फॉर्म फिल होते हैं, लास्ट डेट होती है तब तक आपके पास 3 महीने हैं। अगर जो बिगिनर है ना, उसको फॉर्म के लास्ट फिल होने तक पक्का अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया उनको रिवाइज़ करना है, बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करना है। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी क्या होगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले किसको ज़्यादा टाइम देना है, मैथ्स को टाइम देना है एंड रीजनिंग को टाइम देना है क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे होते हैं ना। देखो आपको डाउट होगा तो GK GS में क्वेश्चन गलत हो जाता है, हिंदी में भी थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ऐसा है कि वो आंसर अगर आपका आ गया तो वो सही है। इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको, रीजनिंग भी हो जाती है यार, मतलब बहुत बच्चों की रीजनिंग अच्छी थी लेकिन मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करना है। एंड ये नहीं है कि देखो शुरू से स्टार्ट करते हैं, अगर नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हो तो नंबर सिस्टम के बाद उसकी प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि आपने पूरा एक साथ नंबर सिस्टम कर लिया, LCM कर लिया, परसेंटेज कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट में खिचड़ी बन जाएगी एंड आपको कुछ नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो तरीका होता है ना, जो एक तैयारी करता है, वो कोर्स कंप्लीट करने से कभी नहीं आता। एंड हमेशा ये बात याद रखो कि कोर्स तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ रह जाता है। मैंने खुद देखा है, मेरे साथ भी हुआ होगा कि मेरा कुछ ना कुछ कोर्स रह गया। तो असली खेल क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, मॉक टेस्ट का। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सच है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जैसे आपका मैथ्स में एक चैप्टर होता है उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। अब सबका डाउट रहता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया है, किरण पब्लिकेशन होगी, पिनैकल होगी,
ये सारी बुक्स ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, इन पे टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस करा, फिर से उसका सॉल्व किया, परसेंटेज किया, फिर उसे सॉल्व किया। मतलब ऐसा नहीं करना है कि परसेंटेज करने के बाद सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में भाग जा रहे हो। पहले आपको उसके अप्रॉक्स 100 to 150 क्वेश्चन लगाने हैं, तब जाके आप नेक्स्ट चीज़ों के बारे में सोचो, ठीक है। तो देखो, बिना अगर आप इस अप्रोच के नहीं करोगे ना, तो आपकी मैथ्स तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। सच बता रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, ऐसे कोई कोर्स तो लिया नहीं, लेकिन मैं मॉक टेस्ट में भी मुझे आलस टाइप लगता था यार, कितना ज़्यादा 1 घंटा कौन बैठे रहेगा। लेकिन यार बाद में ऐसा रियलाइज़ होता है कि मॉक टेस्ट आपको रियल एग्ज़ाम वाली फीलिंग देते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी मैथ्स की बात। मैथ्स के लिए आपको मैंने बता दिया। अच्छे टीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो मैं RWA को रिकमेंड करती हूँ। उसके बाद आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, जिनसे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, जिनसे आप कंफर्टेबल हो, आप उनसे पढ़ो एंड पक्का प्रैक्टिस करना मत भूलो, ठीक है। उसके बाद मान लो आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप सेक्शनल मॉक दो, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी आपको 15 to 20 चैप्टर्स होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, जल्दी से रीजनिंग तो कवर हो जाती है। अगर आप रीजनिंग को 15 to 20 डेज़ में भी कवर करना चाहो तो हो जाता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि इन 3 महीने में ऐसा नहीं करना कि पहले हम मैथ्स कंप्लीट करें फिर रीजनिंग कंप्लीट करें, नहीं। सभी सब्जेक्ट को, सभी चैप्टर्स को इक्वल वेटेज देना है, ठीक है। इसका मतलब मैथ्स आज एक चैप्टर किया तो उसके साथ साथ रीजनिंग भी करनी है, ठीक है। वैसे मैथ्स का हर एक चैप्टर को आप 7 दिन दो प्रैक्टिस के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा हर किसी का दुश्मन, मेरा भी था, GK GS। तो GK GS ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अभी जो मेरे आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें GK GS का बहुत वेटेज है। तो मैं अभी आपको सच बताऊं तो मैं सिर्फ GK GS ही पढ़ रही हूँ। उसके साथ साथ मैथ्स में मॉक टेस्ट वगैरह दे देती हूँ। बाकी GK GS के लिए आपको क्या करना है, सबसे अच्छे टीचर या बुक, तो मैं अभी परमार SSC GK GS वाली जो फैटमैन की बुक आती है उसको फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि यार मुझे लूसेंट ना बहुत ज़्यादा हौच पौच लगती है और बहुत ज़्यादा मतलब इतना छोटा छोटा लिखा है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। परमार SSC फैटमैन की बुक बहुत अट्रैक्टिव है एंड बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स हैं उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बात की गई है। तो GK GS के लिए भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबसे ज़्यादा आप पॉलिटी को दो, ओके। एंड इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा बहुत 5 ईयर प्लान वगैरह। लेकिन सबसे ज़्यादा आजकल जो GK GS का ट्रेंड है ना, उसमें क्या आता है, स्टैटिक GK एंड करंट अफेयर। एंड स्टैटिक GK भी हमारी GK से ही होती है, लेकिन उस पर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जी का नाम है, जैसे कि टेम्पल से आ रहा है क्वेश्चन, फेस्टिवल से आ रहा है, फोक डांसेस से आ रहा है। तो GK GS के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी परमार SSC, बाकी आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि 2 लोग होते हैं, 2 लोग मीन्स 2 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी एंड इंग्लिश में बहुत लोग को डाउट रहता है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं एंड आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश प्रेफर करें, एंड हिंदी मीडियम वाले की अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वो इंग्लिश प्रेफर करें। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन मैं तो आपको बताऊँ, मैंने इंग्लिश ही प्रेफर की थी। बाकी हिंदी में भी मैंने क्वेश्चंस किए थे, लेकिन उसमें कभी कभी मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते थे, इसलिए मैंने इंग्लिश से प्रेफर किया एंड उसमें मेरे फुल मार्क्स थे। बाकी हिंदी के लिए आपको RWA की एक बुक ले लेनी है, सामान्य हिंदी, आपका काम खत्म। एंड इंग्लिश के लिए आप जिन भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो SSC GD तो आप क्रैक कर ही लेंगे उसके लिए, ओके। तो यही थी पूरी स्ट्रेटेजी। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट होता है तो आप कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई वीडियो के थ्रू दूँगी, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।